Good morning, students. This is your GK class, and today we will be doing a new chapter, that is chapter number 27, Judo Jedi. Okay, so in this chapter, we will be learning different terminologies or the about the game Judo. Okay, so I will read it for you. तो चलिए शुरू करते हैं. Interested in being a judo jedi, here are a few facts about the game judo, meaning the gentle way in the form of martial arts which began in Japan. The aim of the game is to throw, to pin down, and to master your opponent. Okay? So judo means the gentle way. Okay? In a gentle way, you have to pin down or and to master your opponent, or the is to throw. The aim is of the game is to throw, to pin down, and to master your opponent. Means अपने opponent को, means जो आपके खिलाफ लड़ रहा है, अपने opponent को आपको उसको बीट करना है, पिन डाउन करना है, मीन्स उसको बीट करना है, और बहुत ही जेंटल वे में. ठीक है, ऐसे नहीं कि एकदम जंगलियों की तरह उससे लड़ाई करनी है, नहीं, बिल्कुल एकदम रूल्स रेगुलेशंस के साथ, एक तरीके से जो उसके रूल्स होते हैं, जिस हिसाब से आपको मारना है उसी हिसाब से आप मारोगे. ठीक है, ऐसे नहीं कि आप कोई भी विदाउट एनी रूल्स आप कैसे भी उसको ऊपर हिट कर सकते हो, नहीं, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड. सो जूडो मीनिंग द जेंटल वे. ठीक है, नाउ इन दिस you can see a Kano Jigoro marked the beginning of judo as a modern sport by establishing his Kodokan School of Judo in 1882. So children, it was formally, actually it was in जापान. ठीक है, ये गेम कहाँ का है? जापान का है, और वहाँ पर ये एक टाइप की मार्शल आर्ट्स है. ठीक है, मार्शल आर्ट्स मीन्स होती है एक ऐसी कला, एक ऐसी आर्ट जो कि आपको लड़ना सिखाती है अपने ओपोनेंट या अपने दुश्मन के खिलाफ. ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें, जैसे चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, इन कई कंट्रीज़ में ये प्रैक्टिस होती है. तो ये जापान की ये आर्ट है, ये जूडो. और जैसे चाइना में आप देख सकते हो कुंग फू, ये भी एक मार्शल आर्ट है. ये भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए लोग सीखते हैं वहाँ पर. ठीक है, नाउ a judo bout takes place in a 10 into 8 meter contest area. 10 into 8 meter means 10 meter long and 8 meter wide. एक एरिया होता है, उसके अंदर ही आपको लड़ाई करनी होती है. बाउट मीन्स फाइट. ठीक है, a judo fight. It has two parts. The danger area is where the actual bout take place. ठीक है, और ये जो 10/8 का जो एरिया होता है, इसके अंदर एक और छोटा एरिया होता है, वो रेड लाइन से मार्क किया जाता है, और उसके अंदर ही आपको फ़ाइट करनी होती है. और उस जो रेड लाइन के अंदर वाला जो एरिया, उसको बोलते हैं डेंजर एरिया. ठीक है, अब डेंजर एरिया इसका मतलब ये नहीं कि हम वो ख़तरा है वहाँ पे, नहीं. जो बाहर जो लोग बैठे हैं, या जो रेफरी हैं, या जो जजेस हैं, या जो टाइम कीपर्स हैं, या जो स्कोर बोर्ड हैं, या जो डॉक्टर्स हैं, वो उस डेंजर एरिया के अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर फ़ाइट चल रही होती है और उनको लग सकती है, तो इसलिए उसको डेंजर एरिया बोला जाता है. नाउ अ 3 मीटर वाइड सेफ्टी एरिया सराउंड्स द डेंजर एरिया. उस डेंजर एरिया के बाहर एक 3 मीटर वाइड सेफ्टी एरिया होता है, जहाँ पे कौन बैठते हैं? जजेस बैठते हैं. एक दोनों ऑपोजिट कॉर्नर्स में जजेस बैठते हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. एक इस कॉर्नर में जज बैठा हुआ है, और एक दूसरे कॉर्नर में जज बैठा हुआ है. फिर इन दोनों का, ये दोनों की फ़ाइट हो रही है, और इन दोनों की फ़ाइट को कंडक्ट कौन करा रहा है? रेफरी. द रेफरी इंश्योर्स दैट द बाउट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गेम. ठीक है, रेफरी को ये ध्यान रखना होता है कि जो भी फ़ाइट हो रही है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हो रही है. ठीक है, और उसके पीछे, इस पूरे एरिया के पीछे सबसे पीछे टेबल पे कौन बैठे हुए लोग हैं? दीज आर द स्कोरर्स, द टाइम कीपर्स. ठीक है, ये सब लोग बैठे हुए हैं, और इधर साइड में
एक मेडिकल टीम बैठी हुई है जो अगर किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी प्लेयर को अगर चोट लगती है तो उसके तुरंत फर्स्ट एड के लिए, ट्रीटमेंट के लिए ये मेडिकल टीम बैठी रहती है। और आप उनके बगल में देख सकते हो ये इतना बड़ा ये स्कोर बोर्ड रखा हुआ है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड जो कि ऑटोमेटिकली स्कोर्स इसमें फ्लैश करते रहते हैं। और इसको कंट्रोल कौन करता है? द स्कोरर्स जो उसके बगल में बैठे हुए हैं। इनके पास एक डिवाइस होती है जिससे वो स्कोर्स इनपुट करते हैं और इस पर डिस्प्ले होने लगता है स्कोर बोर्ड पे। सो दिस इज़ द game of judo. So on the tidbits it is written in the yellow color, judo consists of many kinds of holds. holds मतलब पकड़। हम लोग जब कुश्ती भी करते हैं, जैसे कि फ़ाइट करते हैं, तो हम लोग अपने अपोनेंट को पकड़ते हैं ना कस के, तो उसी हिसाब से अराउंड मैनी काइंड्स ऑफ फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे, सॉरी होल्ड्स होते हैं। विच आर जुडोका। व्हाट इज़ जुडोका? जुडोका वो होते हैं जो प्लेयर्स होते हैं जो जूडो की फ़ाइट लड़ते हैं, उन प्लेयर्स को क्या बोलते हैं? जुडोकाज। तो जुडोका फॉर्म परफॉर्म्स टू अनबैलेंस द अपोनेंट। अनबैलेंस मीन्स उसको बैलेंस उसका बिगाड़ना, मतलब उसको गिरा देना। तो बहुत तरीके से उसको अपोनेंट सोचता है कि मैं अपने दुश्मन को गिरा सकता हूँ, तो वो कैसे भी गिराने की कोशिश करता है, तो जो गिरा लेता है वो जीत जाता है। देयर आर मोर देन 40 होल्ड्स। द जुडोकाज वेयर द वाइट जुडोगी while practicing judo. A judogi includes a jacket, trouser and a belt. The color of the belt shows the judoka's level. White belts are worn by the novices and black belts are worn by the masters. ठीक है। एक जुडोगी होती है, जुडोगी मीन्स एक ड्रेस होती है, उसको जुडोगी बोलते हैं, जो कि जुडोकास पहनते हैं। जुडोकास मतलब जो फाइटर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। और उस पर एक बेल्ट भी पहनी जाती है, और वो बेल्ट का जो कलर होता है वो ये शो करता है कि वो जुडोका जो है वो किस लेवल का प्लेयर है। मतलब किस लेवल, मतलब होता है कि कितने एक्सपीरियंस हो चुका है उसको, कितनी फ़ाइट्स वो जीत चुका है, ठीक है, किस लेवल तक वो पहुंच चुका है। जैसे गेम्स में हमारे लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। आप जैसे जैसे लेवल पार करते चले जाते हो वैसे वैसे गेम डिफ़िकल्ट होता जाता है। तो वैसे ही इसमें भी जो सबसे ज़ीरो लेवल जो होता है, सबसे नॉर्मल लेवल, उसको होती है वाइट बेल्ट। जो वाइट बेल्ट पहनते हैं उनको नोविसेस मीन्स नौसीखिए बोले जाते हैं, जिनको अभी ट्रेनिंग मिल रही होती है, जो अभी स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, जो अभी सीख रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे आखिरी की जो बेल्ट होती है दैट इज़ ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट का मतलब होता है दे आर दी मास्टर्स, मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया है इस जूडो में और वो दूसरों को सिखा सकते हैं। So in between there are more belts like green belt, blue belt, red belt, ठीक है। तो इस तरह की और भी बेल्ट होती हैं, वो सब क्या शो करती हैं? वो लेवल्स शो करती हैं कि आप किस लेवल पे पहुंच गए हो। One of the highest level of international judo competitions in the world, Judo Championship. This competition is held every 2 years. The 31st competition was held in Astana, the Kazakhstan in 2015. ठीक है। हर 2 साल के बाद इस जूडो का एक इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, ठीक है। और 2015 में कहाँ हुआ था? एस्टना, कज़ाकिस्तान कंट्री में। कज़ाकिस्तान कंट्री जो है वो मिडिल एशिया की कंट्री है, ठीक है। इट इज़ नियर रशिया। रशिया के जस्ट नीचे एक कंट्री है कज़ाकिस्तान, वहाँ पे एस्टना एक शहर है, वहाँ पे ये जूडो का कंपटीशन हुआ था। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज इन द नेम दिस कॉम्बैट स्पोर्ट्स। 3 पिक्चर्स आर गिवन एट द बिलो, you have to name what is this. Now the first one is, you can see 2 persons fighting with a shield and a sword. They are holding a shield and a sword in their hand, and this type of combat sport is called Kalaraya Pattu. ठीक है, Kalaraya Pattu it is practice in which state of India? This is in Tamil Nadu or Kerala. Now
The second picture is showing boxing. You can see two persons are there, two fighters are there. They are wearing the hand gloves. ठीक है, और they are boxing. Now third picture is showing one person is unbalancing the another person or holding a person with a move. एक इंसान दूसरे इंसान को देखो किस तरीके से उसको वो गिराने की कोशिश कर रहा है. सो दिस टाइप ऑफ पिक्चर यू कैन सी इन रेसलिंग. रेसलिंग गेम आप लोग ने देखा होगा बच्चों. ऑन द टीवी चैनल देयर इज़ टेनिस स्पोर्ट, और उसमें काफ़ी कुछ दिखाते हैं रेसलिंग के बारे में. द रेसलिंग नेम इज़ वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, that is WWE. And in that program you can see lots of players come to fight each other. उसमें से कुछ प्लेयर्स के मैं नाम बता दूँ, जस्ट लाइक रोमन रेंस, रॉक, बाटिस्टा, you can say John Cena. Yes, from India it was the Great Khali, and many more players are there. Like Dwayne Johnson, the famous player, The Rock. Now he is in Hollywood movies. और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं उसमें जो आते हैं, फाइट करते हैं, ठीक है, और जो भी प्राइज़ मनी होता है वो उनको मिलता है. सो दीज आर द थ्री स्पोर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स. सो विद दिस द चैप्टर इज़ एंड. Now if you want to ask any question you can ask in the class WhatsApp group.